हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन प्रीवियस वीक एंड आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। देयर वाज सम चेंजेस एट द एंड ऑफ द वीक। लास्ट मोमेंट पे कुछ एक्सचेंज ने अपना डिसीजन दे दिया था कि सैटरडे को मार्केट फंक्शनल रहेगा एंड मंडे को छुट्टी रहेगी। तो दैट इज़ वाई मार्केट इज़ क्लोज टुडे एंड टुमारो। एक्चुअली इस वीक का जो भी मार्केट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इतनी छुट्टी हो चुकी है 2 दिन की एंड सैटरडे को देयर वर सम लास्ट मोमेंट चेंजेस। मंडे को सबसे पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा खुलते के साथ प्रीमियम एडजस्टमेंट मार्केट करेगी। ठीक है, तो बी लिटिल कॉशियस अबाउट इट। अब देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है एंड किस तरीके से अपना सेटअप हमें बनाना है। तो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो यह टॉप लगाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेशन के बाद की ये जो कैंडल है लास्ट वीक की, दिस इज़ अ सेलिंग कैंडल और यहाँ पर अच्छा खासा है करेक्शन मार्केट ने यहाँ पे लिया है। नाउ यहाँ पर दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल एंड इस कैंडल का जो लो था यहीं पर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड दैट लेवल वाज 45,500 का जोन। वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके मार्केट ने क्लोजिंग 46,058 के लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अभी इससे क्या समझ में आता है, अगर ये लेवल टूट गया तो अच्छी खासी गिरावट मार्केट में हो सकती है। दोबारा मार्केट इस लेवल तक, इस जोन तक आ सकती है। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है और फिर ऊपर की तरफ जा सकती है या नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि ये जो करेक्शन मार्केट ने किया है ये करेक्शन यहीं तक था एंड यहाँ से मार्केट अभी फिर ऊपर का पैटर्न बना सकती है। तो इसमें से कुछ भी कंडीशन जो है वो मार्केट कर सकती है। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि मार्केट करना क्या चाहती है। ठीक है, तो वीकली बेसिस के ऊपर यही हमारे को समझ में आ रहा है कि अगर डायरेक्शन कंटिन्यू करना है तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा 45,500 का जोन। एंड अगर यहीं पे सपोर्ट लेती है तो इसी जोन के बीच में मार्केट रह सकती है एंड इसके ऊपर अगर जाती है तो अच्छी खासी फिर से एक रैली हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। नाउ बट दिस इज़ वी आर डिस्कसिंग ऑन दी वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ पैटर्न बनना है तो उससे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो मार्केट पक्का रिएक्ट करेगी एंड अकॉर्डिंगली हम इंट्राडे का सेटअप बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अभी यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न बना रही है एंड हम उससे क्या डिडक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये देखिएगा, तो दिस इज़ द डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर एक मार्केट ने यहाँ पर ये पिछले 3 दिन से इसी जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसका जो हाई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हाई कौन सा है, तो ये 46,000 टू एक मिनट, यस 46,273.30 का जोन आप पकड़ लीजिएगा। दिस इज़ द जोन। तो अगर मार्केट इस जोन को अगर ब्रेक करती है तो फिर से दोबारा यहाँ तक आ सकती है, दैट इज़ 46,630 650 का जोन एंड उसके बाद यहाँ तक आ सकती है, दैट इज़ 47,000 का जोन। तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले। एंड अगर नीचे आती है और नीचे यहाँ पर ये लेवल 500 का जोन अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर यहाँ तक तो मार्केट जा ही सकती है। 44,700 800 का जो जोन है 800 को ब्रेक करती है तो फिर ये 43,200 का जोन आ जाएगा एंड फिर यहाँ पर 42,000 तक की लेवल जो है वो मार्केट में खुल सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कब होगा, जब ये 500 का जोन ब्रेक होगा। इसकी अभी तक मार्केट ने 2-3 बार अच्छे से रिस्पेक्ट की है, तो इट हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ठीक है, तो अभी काम इंट्राडे बेसिस में किस तरीके से करना है, तो लेवल्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए कौन कौन से हैं। तो अभी सेटअप इज़ वेरी सिंपल। तो मार्केट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सेटअप हमेशा सिंपल रखना है। ठीक है, सैटरडे के मार्केट के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है कि न्यूज़ है, पता नहीं मार्केट खुलेगी, कितना घंटा खुलेगी, क्या खुलेगी, तो ऐसे टाइम पे ज़ोर ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था। तो देयर इज़ नो डिस्कशन एज सच कि हमारा सेटअप क्या था एंड मार्केट ने क्या किया। बेसिकली मार्केट रेंज बाउंड ही रही है। जो रेंज हम पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं उसी रेंज में मार्केट ने कहीं ना कहीं काम किया और उसी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज हो चुकी है। ठीक है, 46,108 इज़ द एक्चुअल क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। अब यहाँ पर किस तरीके से काम करना है,
मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये 200 का लेवल जो है 180 200 का जोन हम पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। अगर फ्लैट खुल के ये 200 के ऊपर अगर निकल जाती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में एक कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड ऊपर जो टारगेट रहेंगे 330 का जो जोन रहेगा, 300 330 का जोन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर दिखाया था। यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं तो या तो हम ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, या तो 300 के आसपास के अगर टारगेट मिलते हैं तो वी कैन रिड्यूस और क्वांटिटी। एंड अगर 300 330 का जोन अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो फिर 46,500 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। 400 500 एंड उसके ऊपर 630, ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, ठीक है, तो ये लेवल मैं बताता हूँ आपको, ये लेवल कौन सा है। तो दिस इज़ 950, ओके, 45,950। अगर फ्लैट खुल के इसी जोन में खुल के नीचे आती है और 950 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है ना, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। फिर ये 630 तक के टारगेट जो है वो मिल सकते हैं। ये पहले आएगा 750 एंड 630, ये टारगेट साथों साथ मिल सकते हैं। इसके नीचे फिर 500 तक का हम टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अगर खुलती ही गैप अप है और कहीं ना कहीं 200 के ऊपर 300 350 400 यहाँ कहीं आसपास खुलती है तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल वेट फॉर द पैटर्न। फिर पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा। अगर गैप अप खुलती है मार्केट या बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुलती है अगर, तो किसी भी कंडीशन में थोड़ा सा पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा। अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ अपना डायरेक्शन पकड़ लेगी। तो हो सकता है कि ये गैप अप खुले, गैप अप खुलने पर एक डिप ले ले, यहाँ तक आ जाए और यहाँ से एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ चली जाए, या ये भी हो सकता है कि गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद इसको भी ब्रेक करे और कंटिन्यूस नीचे आना शुरू करें। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क इन दैट काइंड ऑफ मार्केट अनलेस द पैटर्न इज़ कन्फर्म। तो बहुत ज़्यादा गैप अप अगर खुलती है मार्केट तो पैटर्न देख के काम करना है, वो लाइव मार्केट में हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 950 के नीचे अगर खुलती है, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है। यहाँ पर अगर पैटर्न नीचे का मोमेंटम सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर खुली, यहाँ से ऊपर गई एंड इस लेवल को भी रेजिस्टेंस बना के यहाँ से अगर कुछ पैटर्न बनाया तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर गैप डाउन खुली, कहीं ना कहीं ये 500 46 600 500 इस जोन में कहीं अगर खुलती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड। यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन छोटे स्टॉप लॉस के साथ लेना मैं प्रेफर करूँगा। एंड फिर यहाँ तक के टारगेट्स हो सकते हैं 46,000 तक के, एंड मोमेंटम ऊपर कंटिन्यू करती है तो हम ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल के यहाँ कंसोलिडेट करके अगर फिर नीचे 500 600 का जोन अगर नीचे ब्रेक करती है तो नीचे फिर 45,200 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है लुकिंग एट द ओवरऑल सेंटिमेंट्स, तो लेकिन मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज़ वाई सेड कि बहुत ही ज़्यादा गैप अप या बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन जो है उसमें अगर हम कुछ प्रोमिनेंट लेवल नहीं है, कुछ प्रोमिनेंट हमारे पास रीज़न नहीं है स्पेसिफिक, और सिर्फ गैप अप और गैप डाउन ही खुली है ये सोच के अगर हम किसी रिवर्सल ट्रेड में बैठ जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ट्रैपिंग हो जाती है। हमने देखा है इससे पहले भी। तो दैट इज़ वाई उस केस में थोड़ा सा पैटर्न को देख के ही फिर से हमने काम करना है। लेकिन ऊपर की तरफ याद रखना कि ये 300 का जो ये 200 का तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 300 330 का इम्पॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस है, एंड नीचे की तरफ जो है वो 500 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो उसके बीच में अगर मार्केट कहीं रहती है तो उस रेंज को ही हमें प्ले करना पड़ेगा। इस जोन का अगर कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे के टारगेट जो है हमारे लिए खुल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट वी कैन डू इन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं फटाफट कि निफ्टी में हमारा किस तरीके से सेटअप बनेगा एंड निफ्टी में कैसे हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी का भी सबसे पहले मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। गिव मी अ मोमेंट, यस। तो देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी में भी अच्छी खासी कैंडल एक बन चुकी है नेगेटिव, ठीक है। तो जितना भी ये 2-3 वीक से निफ्टी में जो कंसोलिडेशन हो रहा था, उस कंसोलिडेशन को कवर करते हुए एक ही कैंडल यहाँ पे पावरफुल बन चुकी है लास्ट वीक की। अच्छा खासा करेक्शन एक मार्केट ने लिया है, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कैंडल क्या करेगी, क्योंकि इसमें देखता है
एट द क्लोजिंग ऑफ द वीक यहाँ पर कुछ बायर्स एक्टिवेट हुए हमें दिख रहे हैं, ठीक है। एंड क्लोजिंग कहाँ पे कराई है उन्होंने 21,571 के लेवल पर वीकली बेसिस पे। तो अब क्या हो सकता है, अगर इसका लो अगर ब्रेक हो गया, मार्केट अगर ये कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करती है, इसका लो ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अदरवाइज़ अगर फिर से यही इसी कैंडल के बीच में फिर मार्केट रह सकती है, अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू वर्क। और जब भी ये 22,000 के लेवल के ऊपर फिर से ब्रेकआउट देकर ट्रेड करना शुरू करेगी तो ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी तक वीकली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में एक वीकली कैंडल जो है वो अच्छा खासा करेक्शन देने वाली कैंडल बन चुकी है। अब प्रेजेंट वीक में मार्केट क्या करती है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड है। तो इम्पॉर्टेंट की लेवल्स याद रखने हैं ऊपर और नीचे के लिए, ठीक है। डेली बेसिस के डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रही है। तो अनलाइक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन निफ्टी में क्या है, निफ्टी में एक इस टाइप का एक पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है। निफ्टी थोड़ा सा वीक है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है दैट इज़ अ निगेटिव कैंडल। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये 2 दिन ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ से फिर करेक्शन मोड में आ रही है। सॉरी, अगर इस कैंडल का लो निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप का पैटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी निफ्टी में ज़्यादा लग रही है। तो ये लो क्या है, तो लेट्स सी, एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। 21,541 मतलब 21,540 का लेवल याद रखिएगा कि अगर 540 का लेवल निफ्टी अगर ब्रेक करती है तो फिर ये 460 450 के जोन तक तो आ ही सकती है और उसके बाद फिर नीचे का जो रास्ता है वो हमारे लिए खुल जाएगा। तो अभी काम करते हुए इंट्राडे बेसिस पे किस तरीके से हमने काम करना है दैट वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट। गिव मी अ मोमेंट। क्योंकि देखो अभी क्या चल रहा है, अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स ना थोड़े से अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, निफ्टी ने सैटरडे के दिन भी खास कुछ किया नहीं था, यहाँ पर एक इस टाइप का एक नीचे का मोमेंटम बनाया तो बट खास कुछ किया नहीं था, ठीक है। हमारा कोई डिस्कशन नहीं था सैटरडे के लिए, मैंने तो टोटली अवॉइड किया था सैटरडे को ट्रेड करना। तो एंड बहुत सारे लोगों ने कुछ ग्लिचेस वगैरह भी रिपोर्ट किए थे कि चार्ट ठीक से नहीं डिस्प्ले हो रहा है, प्रीमियम्स अपडेट नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब एक्सचेंज कुछ चीज़ का टेस्टिंग वगैरह कर रही है, कुछ है श्योरिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, अनक्लियर है चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों में ऐसे टाइम पे ट्रेड करना ही क्यों है यार। अच्छा खासा दे दिया है मार्केट ने, जिसको सेव करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक आधा दिन ट्रेडिंग नहीं किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट को अवॉइड करना सीखिए, ठीक है। एनीवेज, तो अभी निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी ये एक रेंज है और ये रेंज क्या है, ये 21,575 का लेवल यहाँ पर है एंड यहाँ पर 21,000 ये 670 का रेंज है। मतलब ये 100 ऑड पॉइंट का रेंज यहाँ पर है, 570 टू 670, ठीक है। अभी काम किस तरीके से करना है, फ्लैट अगर खुलती है ना मार्केट, फ्लैट खुल के अगर ये नीचे अगर ब्रेक करती है ये 570 का जोन, तो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। एंड नीचे के जो टारगेट्स है फिर 500 470 तक के, मतलब 100 पॉइंट्स के तो टारगेट हाथों हाथ मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर हम ट्रेल कर सकते हैं, 150 या 180 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर ये 570 को ब्रेक करती है तो, ठीक है। तो ये ट्रेड सबसे अच्छी रहेगी। यहाँ से अगर ऊपर जाती है ना तो फिर कॉल लेने में एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं निफ्टी में। रीज़न बताता हूँ, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से ऊपर गई एकदम से, यहाँ से नीचे आ सकती है, यहाँ से नीचे आ सकती है, यहाँ से नीचे आ सकती है। तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर जाती है ना तो कॉल लेने के लिए कुछ अच्छी ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फ्लैट के केस में मैं थोड़ा सा कॉल की तरफ कम देखूंगा, कॉल को अवॉइड करूंगा मैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और 570 के नीचे, फिर मैं पुट के बारे में ज़्यादा सोचूंगा। अगर सेटअप मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड। लेकिन ऊपर फिर थोड़ा सा मुश्किल है, अगर ऊपर यहाँ से बढ़ती है तो फिर मैं रेजिस्टेंस से देखूंगा कहाँ पे। अगर रिजेक्शन का कोई सिनेरियो मिलता है और कॉन्फिडेंटली कुछ सेटअप मिलता है ना तो उसके बीच में मैं पुट ही लेना प्रेफर करूँगा। लेकिन बेसिकली ये रेंज के बीच में मार्केट, ये देखो यहाँ पर एक लाइन में मार्केट रही है, ऐसे थोड़ा सा कुछ आड़ी टेढ़ी सी। यहाँ पर अगर देखोगे तो उसी रेंज में, लेकिन नीचे की तरफ मार्केट का झुकाव रहा। तो रेंज के बीच में अगर मार्केट में प्ले करना है ना तो इट इज़ नॉट लाइक कि ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से इस तरीके की रेंज मार्केट नहीं बना रही है। यहाँ पर भी कुछ पैटर्न, इस टाइप का कुछ पैटर्न निफ्टी यहाँ पर बना रही है। तो रेंज को ट्रेड करना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट।
प्रेजेंटली। तो दैट इज़ वाई पर्सनली ये जो 700 तक की जो रेंज है, 670 570 टू 670 की जो रेंज है ना, इसको मैं पर्सनली अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। इसके बीच में मेरे को ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि कल पता चले कि यहाँ से यहाँ मार्केट गई एंड इसी टाइप का पैटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पुट की पोजीशन ली तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके यहीं पर कहीं ख़त्म हो गई, या तो कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो फिर ट्रैपिंग हो जाएगी। तो ऐसे कर सकती है मार्केट। तो दैट इज़ वाई इस रेंज को मैं अवॉइड करूँगा। तो फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो मेरे लिए एक आइडियल सिनारियो होगा, नीचे अगर ब्रेक कर दी ऊपर जाती है तो मैं अवॉइड करूँगा। गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 650 660 यहाँ कहीं अगर गैप अप खुलती है और ये 670 700 का जो जोन है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देती है तो उस कंडीशन में मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। ऊपर की तरफ फिर 21,830 तक के मेरे टारगेट्स हो सकते हैं, वहाँ तक मैं ट्रेल करूँगा। ठीक है। अगर इतना ज़रा गैप अप खुल के भी अगर इसी रेंज में रहती है तो मैं आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट ओनली। फिर मैं रिवर्सल का ट्रेड वगैरह यहाँ पर कुछ प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि रेंज का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है कहीं ना कहीं 730 750 760 वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आई विल वेट एंड वॉच। फिर इमीडिएटली ट्रेड में कूदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि कहीं ना कहीं डिप मिले। सपोर्ट कहाँ पे लेती है, यहाँ कहीं फिर 700 के आसपास सपोर्ट लेगी तो सपोर्ट के पास में बाइंग का कोई सिनारियो यहाँ पे देखूँगा। अगर बाइंग का सिनारियो नहीं मिलता है और फिर से इसके नीचे आ रही है 700 के अंदर, तो यहाँ पर मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एक पुट का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। फिर इसका मतलब ये है कि इतना ऊपर खुलने के बाद अगर नीचे आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और मार्केट फिर से प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आ सकती है, क्योंकि फिर सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं मार्केट में। तो फिर अगर वो यहाँ से इतनी ऊपर के लेवल से अगर एक्टिवेट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 30-40 पॉइंट के लिए तो एक्टिवेट नहीं होने वाले हैं, तो मार्केट को और नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो दैट इज़ वन सिनेरियो ओनली, जो ऊपर की तरफ खुले और फिर से 700 के अंदर आ जाए तो मैं पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट जाती है और टारगेट अगर मिलते हैं तो आई विल बुक द प्रॉफिट। अगर नहीं होता है, यहाँ पर कहीं मार्केट अगर कहीं ना कहीं अगर रेंज बाउंड रहती है या कंफर्म पैटर्न नहीं मिलता है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको मैं बुक करके ट्रेडिंग को अवॉइड करूँगा। अगर गैप डाउन खुलती है और 570 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर द पुट। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे, लेकिन गैप डाउन खुल के कहीं ना कहीं यहाँ पर आके अगर फिर से ऊपर की तरफ मार्केट आती है तो अगेन इन दिस सिनेरियो आई विल अवॉइड द मार्केट। ठीक है। तो बहुत ही कैलकुलेटिव काम करना है, सेटअप के हिसाब से काम करना है। अपने सेटअप के हिसाब से मार्केट मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो जस्ट अवॉइड। देखो, मार्केट के टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रेडिंग करना छोड़ दो। हम लॉस तभी करते हैं जब मार्केट के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। यार, पैसा आपका है, ट्रेडिंग आप करने वाले हो, एग्जीक्यूशन आप करने वाले हो, तो टर्म्स एंड कंडीशन किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए। जब आपको लगेगा कि मुझे ट्रेडिंग करनी है तब ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं कि मार्केट खुली, मार्केट का तो आवर्स फिक्स है यार, मार्केट चलती रहेगी एंड 6 घंटा अगर मार्केट ने काम करना है तो एक ही जगह पे नहीं रुकेगी, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जहाँ जा रही है उस डायरेक्शन में बैठ जाओ और हर कैंडल पे ट्रेड पकड़ने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको जब लगेगा मैंने अभी ट्रेड करनी है तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज नहीं करनी है। ठीक है। तो ये डिसिप्लिन अगर संभालोगे तो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर आप बन सकते हो। प्रॉफिट बचाने की जो कला है ना, वो इसी में है कि मार्केट को अवॉइड करना सीखिएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।